नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, निबंध विधा। तो निबंध विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 है कि भारतीय औद्योगिक निबंधों की समय सीमा क्या है। ए 1800 से 1850 ईस्वी, बी 1850 से 1900 ईस्वी, सी 1873 से 1900 ईस्वी या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, इनमें से कोई नहीं इज राइट आंसर, है ना। बात करें मित्रों भारतीय औद्योगिक निबंधों की समय सीमा की, तो आप अगर ढंग से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो भारतीय औद्योगिक निबंध के अंतर्गत आता है। 1900 से 1920 ईस्वी द्विवेदी युग के अंतर्गत और 1920 से 1940 से शुक्ल युग के अंतर्गत और 1940 से, है ना, आगे के जो समय है उसे शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत निबंध आते हैं। ये ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से कोई सही विकल्प आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे होना था 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी होना था, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 2 है कि भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है के लेखक कौन है। इन्हीं की भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध किसका है। ये बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु, सी जयशंकर प्रसाद, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, है ना। भारतवर्ष की उन्नति कैसे होगी ये तो भारतीय जानेंगे। तो भारतवर्ष की उन्नति भारतीय जानेंगे, भारतीय भारत भारत ध्यान में रख लीजिएगा, भारत ही जानेगा। तो भारत को भारतेंदु और भारत वर्षोन्नति ऐसे मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है कि लेबी प्राण लेबी निबंध के निबंधकार कौन हैं। ये प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राण लेबी, है ना, लेबी प्राण लेबी निबंध किसका है। तो भैया देखो, लेबी प्राण लेबी भारत में भारत हरिश्चंद्र जी का निबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 4 है कि अंग्रेज स्रोत के लेखक कौन हैं। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी भारतेंदु इज राइट आंसर, है ना। अंग्रेज के लिए स्रोत क्या है, अंग्रेज स्रोत कौन था। बोले सर अंग्रेज का स्रोत तो भारत था। आपने देखा होगा कि जब देश अपना गुलाम था तो अंग्रेजों के लिए स्रोत था पैसे का, है ना, आर्थिक स्थिति का, समृद्धि का, यही से लूटपाट के ले जाते थे। तो बस यही करना है कि अंग्रेज का स्रोत, बोले सर अंग्रेज स्रोत तो भारत था। तो भारत का मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र को ध्यान से बैठाना है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय औद्योगिक निबंधकार है। अब इनमें देखेंगे तो कौन सा एक भारतीय औद्योगिक निबंधकार है। ये राजगढ़ गोस्वामी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी पूर्ण सिंह, डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका जवाब बड़ा बेहतरीन आया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, राजगढ़ गोस्वामी इज राइट आंसर, है ना। जो भारतीय औद्योगिक निबंधकार के अंतर्गत आते हैं ये ध्यान में आपको रखना होगा। और आपको कुछ मोटे मोटे निबंधकार जो भारतीय औद्योगिक के अंतर्गत आते हैं उन्हें आप रट्टा लगा लीजिए। द्विवेदी युग के अंतर्गत आने वाले निबंधकार को आप देख लीजिएगा, शुक्ल युग के अंतर्गत और शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत आने वाले जो निबंधकार हैं उनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। परीक्षा में कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय औद्योगिक निबंधकार नहीं है। ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आ गया कि कौन सा इसमें भारतीय औद्योगिक निबंधकार नहीं है। ये बद्रीनाथ चौधरी, बी अंबिका दत्त व्यास, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या डी माधव प्रसाद मिश्र। तो आपका जवाब अपेक्षित जवाब दीजिए और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, माधव प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर, है ना। जो माधव प्रसाद मिश्र हैं ये बिल्कुल भारतीय औद्योगिक के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि अगर देखेंगे तो द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न का 7 ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया। अब आपको जवाब देना है, प्यारी सी पत्रिका है आपकी स्क्रीन पर और उसके लेखक कौन है, आपको संपादक कौन है आपको बताना है। ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्रीनाथ चौधरी, सी बाल मुकुंद, डी इनमें से कोई नहीं।
तो मैंने आपको कई बार बताया है ना कि प्रताप ब्राह्मण कानपुर से चले, तो प्रताप ब्राह्मण कानपुर से चले मतलब ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है, कानपुर से चले यानी कानपुर से प्रकाशित होती थी। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर फटाफट इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 8 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन किस पत्रिका के संपादक थे, यानी कौन सी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया, है ना। ये सरस्वती, बी आनंद कादम्बिनी, सी योजना, डी ब्राह्मण। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। बदरी में क्या होता है, प्रेम घन होता है, तो उससे आनंद कादम्बिनी होती है। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का जो पत्रिका है बद्रीनाथ आनंद कादम्बिनी है, मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 9 है शिवशंभु का चिट्ठा किसके द्वारा लिखा गया। अब आपको जवाब देना है कि शिवशंभु का चिट्ठा किसके द्वारा लिखा गया। ये बाल मुकुंद, बी राधाचरण गोस्वामी, सी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए बाल मुकुंद गुप्त इज राइट आंसर, है ना। देखिए हर व्यक्ति जानता है ना कि जब शिव शंभु का चिट्ठा देखते हैं तो शिव शंभु का चिट्ठा देखते ही बुद्धि कुंद हो जाती है। तो कुंद को बाल मुकुंद से जोड़ लीजिएगा और एक प्रश्न जो है आसानी से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 10 है कि गोदान पर करारा प्रहार करने वाले निबंधकार कौन हैं। ये राधाचरण गोस्वामी, बी पंडित प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भारतेंदु। तो आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अब विकल्प ए राधाचरण गोस्वामी इज राइट आंसर, है ना। देखिए गोदान पर करारा प्रहार कौन कर सकता है, राधा। गो देखे होंगे ना, गोदान, गोदान राधाचरण, राधाचरण गोस्वामी को ध्यान में रखिएगा। गो का दान करो, राधाचरण गोस्वामी, है ना। उस पर करारा प्रहार करने वाले राधाचरण गोस्वामी है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 11 है कि द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर पड़ा है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ना। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब भी आ गया कि किसी युग का नाम किसके नाम पर होता है, जो या तो महान होगा या तो वीर होगा, है ना। उसी के नाम पर उस युग का नाम होता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 12 है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया। इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन विकल्प के अनुसार अगर देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो विकल्प बी होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। बाकी इनमें से किसी और ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य नहीं किया है, ये ध्यान में रखिएगा। और बात करें सरस्वती पत्रिका का तो आपने देखा होगा सबसे पहले अगर बात किया जाए संपादक तो चिंतामणि घोष जी हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 13 है कि द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संभाला, है ना। ये 1900 ईस्वी, बी 1901 ईस्वी, सी 1902 या डी 1903। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प है ना, सी को लॉक किया जाए। 1902 से लेकर के 1903 से लेकर के 1920 तक का जो है कार्यभार जो है संपादन कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला था। ये ध्यान में रखिएगा, 1903 से 1920 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए। ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प डी सही होगा, 1903 से 1920। ठीक, चलिए। अब प्रश्न संख्या 14 कि बेकन के निबंधों का अनुवाद कार्य किसने किया। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्यामदास गुप्ता, सी आचार्य शुक्ल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के निबंधों का अनुवाद किया था और उसका नाम दिया था बेकन विचार, है ना, रत्नावली। बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है, ये भी आप ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 15 है कि द्विवेदी युगीन लेखक हैं। ये मिश्र बंधु, बी राधाचरण गोस्वामी, सी बाबू गुलाब राय, डी बाल मुकुंद गुप्त। तो आप सबका जवाब भी यहाँ पे आ गया कि द्विवेदी युग के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मिश्र बंधु आते हैं, है ना। और मिश्र बंधु के अलावा बाल मुकुंद गुप्त भी आते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये प्रश्न भी अपने आप में रांग साबित हो रहा है। यहाँ पर विकल्प ए और डी दोनों होना चाहिए था। राधाचरण गोस्वामी जी की बात करें तो भारतीय युग के अंतर्गत आते हैं। बाबू गुलाब राय जी की बात अगर आप करेंगे तो बाबू गुलाब राय जी जो है अगर आप इनको देखेंगे तो शुक्ल युग के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प ए और डी ये दोनों होना चाहिए था, है ना,
तो फिलहाल ये प्रश्न आप रैंक कर सकते हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। मार्केट में ढेर सारी बुक हैं और सभी बुकों में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ ज़रूर हैं, वो किसी भी स्तर पर हो गई हैं, चाहे लिखने में, चाहे प्रकाशित कराने में, है ना? ये ध्यान में आप रखिएगा। हो भी जाता है कि इतना बड़ा काम होता है, कई लोगों की उसमें ज़िम्मेदारी होती है, तो किसी के स्तर से भी कमी हो सकती है। ठीक है? चलिए। अब प्रश्न का 16 है कि निम्नलिखित में से कौन-सा लेखक द्विवेदी युगीन नहीं है? ये प्रश्न है। ये माधव प्रसाद मिश्र, बी चंद्र शर्मा गुलेरी, सी गोविंद नारायण मिश्र, डी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ये लीजिए, जवाब दीजिए। और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर द्विवेदी युग के अंतर्गत पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी नहीं आते हैं, बल्कि ये शुक्ल युग के अंतर्गत आते हैं। यही ध्यान में आपको रखना था, है ना? बाकी माधव प्रसाद मिश्र, चंद्र शर्मा गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र, ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? चलिए। अब प्रश्न संख्या 17, और 17 पे खतरा भी होता है। तो 17 है, कर्तव्य और सभ्यता के लेखक हैं ये बाबू श्याम सुंदर दास, बी पंडित पदम सिंह, सी चंद्र शर्मा गुलेरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, है ना? कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, कर्तव्य और सभ्यता सुंदर होती है। कोई व्यक्ति अगर कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्य करता है तो सुंदर होगा, और कोई व्यक्ति सभ्यता से पेश आता है, उसके अंदर आचार है, आचरण है, सभ्यता, सब कुछ ठीक ठाक है, तो सुंदर होता है। तो कर्तव्य और सत्यता दोनों सुंदर होते हैं। तो सुंदर का मतलब बाबू श्याम सुंदर दास को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है? चलिए। अब प्रश्न संख्या 18, गोबर गणेश संहिता के लेखक इनमें से कौन है? ये चंद्र शर्मा गुलेरी, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी बाबू श्याम सुंदर दास, डी गोविंद नारायण मिश्र। तो आपका जवाब भी आ गया कि देखिए, गोबर गणेश संहिता चंद्र शर्मा, है ना? गोबर गणेश संहिता किसके पास है? बोले चंद्र शर्मा, है ना? देखिए, किसी भी प्रकार की अगर कोई संहिता होती है ना, तो चंद लोगों के पास होती है, चंद ही लोग धरते हैं। गोबर गणेश संहिता बोले चंद ही लोग धरते हैं, सबके पास नहीं है कि सब उसको धर ले, ग्रहण कर लें। तो गोबर गणेश संहिता चंद्र शर्मा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है? चलिए। अब प्रश्न संख्या 19 है कि मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन हैं? ये सरदार पूर्ण सिंह, बी चंद्र शर्मा गुलेरी, सी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब भी आ गया कि मजदूरी से प्रेम है किसको? बोले सरदार को। तो जो सरदार होता है ना, उसे मजदूरी से प्रेम होता है। इन्हीं की सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। और सरदार पूर्ण सिंह ने बिल्कुल 6 बड़े महत्वपूर्ण जो है निबंधों की रचना की है ना? अभी आगे उसकी चर्चा भी होगी। ठीक है? चलिए। प्रश्न संख्या 20 है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बी आचार्य शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सबका जवाब आना था, और जवाब भी थोड़ा सा खोज वोज करके आ रहा है, लेकिन सही आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, इनमें से कोई नहीं, है ना? हिंदी प्रदीप भट्ट से लिखी जाती है। तो भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया ये पत्रिका है, लिखी गई पत्रिका है, ध्यान में रखिएगा। तो इनमें वो है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है? चलिए। अब प्रश्न संख्या 21 है कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हाइटमैन के लेखक कौन हैं? ये पंडित पदम सिंह, बी गोविंद नारायण मिश्र, सी सरदार पूर्ण सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी सरदार पूर्ण सिंह इज राइट आंसर, है ना? देखिए, अमेरिका का मस्त योगी क्या है? वाल्ट हिटमैन है। इसे अपने यहाँ हिटमैन है, रोहित शर्मा जी को हिटमैन कहा जाता है। तो हिटमैन क्या करता है? सब पूर्ण कर देता है, सब पूर्ण कर देता है। अगर और सरदार है तो सरदार पूर्ण जो होता है, जो सरदार होता है, जो पूर्ण होता है, वही हिटमैन होता है। तो अमेरिका का हिटमैन सरदार होते हैं। तो ऐसा कुछ क्लू बना करके आपको रखना है, और एक क्लू बना लीजिएगा, हिटमैन क्या करता है? कितना भी रन क्यों ना हो, उसको पूर्ण कर देता है। ठीक है? तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है? चलिए। प्रश्न संख्या 22 है कि शुक्ल युग का काल विभाजन इनमें से देखिए, निबंध की दृष्टि अगर देखा जाए, ये कह रहे हैं 1920 से 1935, बी 1920 से 1940, सी 1925 से 1940, डी 1940 से 85। तो अभी आपने देखा था कि भारतीय युग 1857 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1920 द्विवेदी युग, और 1920 से 1940 शुक्ल युग। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया, बिल्कुल सुंदर जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना, आप सबकी दिख रही है। तो इसी तरह से आप सबको अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट करना है, उसको धार देनी है जब तक आपका पेपर ना हो जाए। ठीक है? चलिए। अब प्रश्न का 23 है कि शुक्ल युग का नामकरण किस लेखक के नाम से हुआ? है ना? ये कह रहे कि आचार्य शुक्ल, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी बी योगी हरि, डी इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग का नामकरण
है ना। जैसा कि टाइल्स से पता चल रहा है कि आचार्य शुक्ल के नाम पर हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण हुआ है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 24 है कि पंचपात्र में किस लेखक के निबंध संकलित हैं? ए बख्शी जी, बी शांत द्विवेदी, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि पंचपात्र में बक्सेगा नहीं, बख्शी जी पंचपात्र। और आपने देखा भी होगा पंचपात्र को लोग बक्से में रखते हैं, तो ध्यान में रखिएगा बख्शी, बख्शी फार बख्शी जी को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न के 25 है कि चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? यानी कि निबंध है। ये आचार्य शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें मित्रों चिंतामणि, तो चिंतामणि एक भाग 1 की रचना जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बिल्कुल की गई है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। तो चिंतामणि किसके द्वारा लिखी गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है और 1939 ईस्वी में इसका पहला भाग आया था, ये ध्यान में आपको रखना है। तो 1939 में पहला भाग चिंतामणि का, और चिंतामणि का जो दूसरा भाग है विश्वनाथ जी ने लिखा 1945 में, तीसरा भाग 1983 में नामवर सिंह ने लिखा है, और चौथे भाग की बात हम लोग करते हैं तो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने वर्ष 2002 में किया है। तो चिंतामणि के कुल 4 भाग हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और इनमें से अन्य नाम नहीं है, नामवर सिंह नहीं है, विश्वनाथ जी नहीं है, और कुसुम चतुर्वेदी नहीं है, ओम प्रकाश सिंह नहीं है। तो चिंतामणि के लिखने वाले एक ही आपको दिख रहे हैं, अब विकल्प ए में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 26 है कि मेरी असफलताएं किसकी करती हैं? ये बाबू श्याम सुंदर दास, बी बाबू गुलाब राय, सी योगी हरि, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरी असफलताएं कब होती हैं, है ना। मेरी असफलताएं कब होती हैं? जब कोई व्यक्ति क्या है पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसी को गुलाब देगा ना, तो उसकी असफलता तो होनी है गुलाब से। तो मेरी असफलता हो गई गुलाब से, इधर में रख लीजिएगा। गुलाब का लेन देन लोग करते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, तो असफलता होती है। और कभी कभी लोग कहते हैं ना कि इसके चक्कर में फेल हो गए, तो बस ऐसे कुछ जोड़ लीजिएगा कि असफलता, है ना, बाबू गुलाब। ठीक है, चलिए। और किसी भी ट्रिक को आप लोग अन्यथा ना लेने, है ना। अब प्रश्न 27 है कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाना उचित है? ये आचार्य शुक्ल को, बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, सी डॉक्टर नागेंद्र को, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? तो मित्रों अगर देखा जाए सही मामले में तो विकल्प ए आपका होना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। कहीं कहीं आपको डॉक्टर नागेंद्र जी भी मिलता है, फिलहाल मुझे जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल लग रहा है। और कहा गया है कि ना इनके बाद अगर दूसरा कोई है तो आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो इधर में रख लीजिएगा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना। ठीक है, तो विकल्प ये में आप सही जाएंगे, आचार्य शुक्ल इज राइट आंसर। अब प्रश्न 28 है कि भाव, पेट, दांत, नाक आदि पर निबंध लिखे हैं, किसने लिखा है? ये बालकृष्ण भट्ट, बी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, सी पंडित प्रताप नारायण मिश्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि देखिए पेट, भाव, नाक, है ना, ये सब प्रताप है ना। किसी के पेट को पालने के लिए आपको प्रताप करना पड़ेगा। दांत प्रताप, नाक प्रताप, है ना। आपकी नाक ऊंची होगी, हमारी नाक ऊंची होगी अगर आप प्रताप करते हैं। तो प्रताप का मतलब है प्रताप नारायण मिश्र को ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 29 है, असत्य कथन को छांटें। तो देखेंगे इसमें 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं प्रश्न संख्या 29 के, जिनमें एक असत्य है। तो जो असत्य है उसी का चयन आपको करना है जवाब के रूप में। ये संस्कृत और साहित्य के लेखक रामविलास शर्मा है, यह सत्य है। बी आम्र मंजरी के लेखक विद्यानिवास मिश्र है, यह सत्य है। सी कह रहे कि चिंतामणि शुक्ल का निबंध संग्रह है, यह सत्य है। या डी अर्धनारीश्वर धर्मवीर भारती जी का निबंध है, यह सत्य है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अर्धनारीश्वर की बात करते हैं तो धर्मवीर भारती जी का नहीं है, बल्कि अर्धनारीश्वर की बात अगर हम लोग करेंगे ना, तो अर्धनारीश्वर किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। बाकी संस्कृत और साहित्य, तो भैया संस्कृत और साहित्य में लोग विलास करते हैं, तो रामविलास की रचना है। आम्र की मंजरी निवास पर फरी है, लगी है ना। और चिंता भैया राम को होती है, राम की चिंता हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि चिंता मणि है, एक मणि है, तो राम की चिंता करनी चाहिए। राम राम रटो, राम राम भजो, राम जी आएंगे। तो ये सब क्लू बना करके आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है ना। एक सत्य कथन है। ये कह रहे हैं कि ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। बी कह रहे हैं कि प्राण लेबी प्राण लेबी प्रताप नारायण मिश्र का
ये सत्य है। शिक्षा का उद्देश्य आचार्य शुक्ल की रचना, ये सत्य है। और आधुनिक नारी डॉक्टर नागेंद्र का निबंध है ये। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो केवल आपको एक निबंध सही दिख रहा है, विकल्प ये है ना, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। बिल्कुल सही जवाब यही है, यही सही है। लेबी प्राण लेबी की बात करते हैं तो भारतेंद्र चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध है। शिक्षा का उद्देश्य की बात अगर हम लोग करते हैं तो शिक्षा का उद्देश्य अगर आप देखेंगे, ढंग से पढ़े भी होंगे तो बिल्कुल आपका आ जाएगा कि संपूर्ण होता है, संपूर्ण आनंद देता है। आपका शिक्षा का उद्देश्य जो होता है संपूर्ण आनंद देता है, संपूर्ण आनंद द्वारा लिखा गया है। और आधुनिक नारी डॉक्टर नागेंद्र का निबंध नहीं है। आधुनिक नारी की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा द्वारा है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 31 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं निबंध है, सूची 2 में निबंधकार है और नीचे एक आपको कूट भी दिख रहा है। तो उस कूट के आधार पर आपको जवाब देना है। विकल्प ए की बात करते हैं तो 5वें पैगंबर सरदार पूर्ण सिंह, सच्ची वीरता भारतेंदु, कर्तव्य और सभ्यता के सामने बाबू श्याम सुंदर दास है, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 5वां पैगंबर जो है ना वो बिल्कुल कहाँ भारत में आया, तो भारत का। सच्ची वीरता की बात करते हैं सरदार के अंदर होती है। अब कर्तव्य और सभ्यता सुंदर होता है और मजदूरी से प्रेम सरदार करता है। तो बिल्कुल 1 का 2 और 2 का 1, तो 1 का 2, 2 का 1 और 3 4, विकल्प सी इज राइट आंसर है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। नई कविता के प्रतिमान है ना कि लेखक कौन है। यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं। नई कविता के प्रतिमान ये डॉक्टर नामवर सिंह, बी लक्ष्मीकांत, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नई कविता है ना, आप सबका जवाब भी आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। कुछ लोग विकल्प ए पर भी जा रहे हैं। तो बिल्कुल आज के बाद आपके पास कोई कंफ्यूजिंग नहीं रह जाएगा। देखिए नई होती है लक्ष्मी है ना, तो नई कविता लक्ष्मीकांत का है। और कविता के नए प्रतिमान, ये नया हटा दीजिए, कविता एक नाम है तो कविता के प्रतिमान की बात करते हैं तो नामवर सिंह का है। कविता एक नाम है तो नामवर सिंह का। नई लक्ष्मी होती है तो नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा का है। ये आपको ध्यान में रखना है। स्टार लगाकर कहीं नोटबुक में दर्ज कर लीजिए ताकि अगर परीक्षा में प्रश्न दिख जाए तो इसको आप दौड़ा के मारो। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 33 है। मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है। ये निबंध, भी नाटक, सी उपन्यास, डी कविता। तो प्रश्न संख्या 33 का जवाब भी बड़े तेजी के साथ आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं। अब सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं। ये शुक्ल युग, बी शुक्लोत्तर, सी भारतेंदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सरदार पूर्ण होता है ना, और सरदार जब पूर्ण होंगे तो किस युग से संबंधित होंगे, थोड़ा सा विचार करके आपको जवाब देना होगा। प्यारा सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, इनमें से कोई नहीं। देखिए सरदार जो है ना ये पूर्ण होते हैं, इसलिए द्विवेदी युग के अंतर्गत आएंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 में निबंध और सूची 2 में निबंधकार हैं, उसी को आपको सही क्रम में मिलाना। नीचे आपको एक कोट भी दिखाई दे रहा है ना। ये कह रहे हैं कि कागज की किस्तियाँ लक्ष्मी चंद्र जैन की है, बी कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, आधुनिक नारी महादेवी वर्मा और छलुआ कलब बाबू गुलाब राय का है। तो बिल्कुल इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसमें कुछ करना ही नहीं, सब सम्मिलित है। ए बी सी डी इज राइट आंसर है ना। 1 2 3 4 है ना, 1 2। अब देखिए कागज की कश्तियाँ लक्ष्मी है, कागज की कश्ती हैं। तो भैया कागज की ऐसी कश्ती है कि लक्ष्मी जिसके पास हो तो जिसको पकड़ा तो काम हो गया, नौका पार हो गई आपकी है ना। कुटज 1 2 नहीं होते, 1000 होते हैं। तो 1000 द्विवेदी की है। और आधुनिक नारी जो जितनी भी होती है ना वो बिल्कुल देवी हैं, और देवी ही नहीं महादेवी हैं। तो आधुनिक नारी महादेवी है, महादेवी वर्मा का। और ठलुआ व्यक्ति है ना, जो ठलुआ व्यक्ति होता है, ठलुआ क्लब वाले होते हैं ना, ये सब गुलाब देते हैं। और गुलाब देते हैं तो असफल हो जाते हैं, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ठलुआ क्लब गुलाब का। तो विकल्प ये 1 2 3 4 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि निठल्ले की कहानी, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था निठल्ले की डायरी, निबंध के लेखक कौन है। ये
हरिशंकर प्रसाई, बी बालकृष्ण भट्ट, सी सरदारपुर सिंह, डी श्याम सुंदर दास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि निठल्ले की डायरी विकल्प ये हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखी गई है ना। निठल्ला अपनी डायरी किसके पास लिखता है? हरिशंकर के पास लिखा जाता। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 37 है कि बेईमानी की परत के लेखक कौन है? अब बेईमानी की परत किसके है ना? तो बोले सर ये बालकृष्ण भट्ट, बी आचार्य शुक्ल, सी हरिशंकर प्रसाई, डी हरिशंकर गुप्ता। तो बेईमानी की परत अगर पड़ जाए तो हरिशंकर हरिशंकर भजो, है ना। अगर बेईमानी की परत कोई पड़ जाती है तो हरिशंकर हरिशंकर भजो। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 38 है कि भाग व पुरुषार्थ के लेखक कौन हैं? ये जैनेन्द्र कुमार, बी कुबेर नाथ राय, सी डॉक्टर नागेंद्र और डी है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो देखिए भाग और पुरुषार्थ जाने फार जैनेन्द्र कुमार का है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। और भाग और पुरुषार्थ को जानना भी चाहिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 39 है कि भूत के पांव, है ना, किसकी व्यंग रचना है? अब देखिए भूत के पांव एक रचना है, किसकी रचना है? ये कह रहे हैं शरद जोशी की, बी हरिशंकर प्रसाई की, सी के.पी. सक्सेना, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 39 का जवाब भी आ गया कि जो भूत का पांव होता है ना, वो बिल्कुल हरिशंकर को देख करके भागने लगता है। भूत के पांव हरिशंकर प्रसाई। अगर भूत के पांव दिखाई दे तो हरिशंकर को क्या करो, पास बुलाओ, है ना, परसाई। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 40 है कि मलय के आंचल में नामक यात्रा वर्णन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विद्यानिवास मिश्र, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब भी आ गया कि मलय के आंचल में निवास करती है। कौन? बोले सर विद्या निवास करती है। तो मलय के आंचल में विद्या निवास करती है, मलय के आंचल में विद्या निवास करती है, नहीं विद्या निवास में द्वारा लिखा गया एकदम बिल्कुल यात्रा वर्णन है। प्रश्न संख्या 41 है कि सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? ये हरिशंकर प्रसाई, बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी शरद जोशी, डी में से कोई नहीं। तो देखिए सदाचार की ताबीज यही है जो हरिशंकर के परस में होगा, पास में होगा ना, तो भैया वो सदाचार की ताबीज है, हरिशंकर है। हरिशंकर का नाम लेंगे तो सदाचार की ताबीज है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 42 है कि धरती गाती है के लेखक कौन है? अब धरती गाती है के लेखक कौन है? ये कह रहे हैं कि देवन सत्यार्थी हैं, बी वसुदेव शरण अग्रवाल है, सी यशपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो धरती गाती है, क्या गाती है? देवेंद्र सत्यार्थी। सत्य अर्थ को, जो सत्य अर्थ है वही धरती गाती है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 43 श्रृंखला की 4 कड़ियाँ, बल्कि श्रृंखला की कड़ियाँ होना चाहिए, 4 कड़ियाँ नहीं होना चाहिए, श्रृंखला की कड़ियाँ, है ना। किसकी के लेखक कौन है? ये जैनेन्द्र कुमार, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी महादेव वर्मा, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी बड़े तेजी के साथ दिया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, महादेव वर्मा इज राइट आंसर, है ना। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी, श्रृंखला कड़ियाँ महादेवी, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 44 है गेहूँ और गुलाब इनमें से किसकी कृति है? ये कह रहे हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी नंदुलारे वाजपेयी, डी में से कोई नहीं। तो देखिए गेहूँ और गुलाब क्या होता है? वृक्ष है ना। तो वृक्ष फार राम वृक्ष बेनीपुरी जी को ध्यान में रख लीजिएगा कि गेहूँ और गुलाब एक वृक्ष है, तो वृक्ष फार राम वृक्ष बेनीपुरी। और पूरे हिंदी साहित्य की बात अगर हम लोग करें तो एकमात्र लेखक ऐसे हैं जिनके नाम में वृक्ष लगा हुआ है, और एकमात्र लेखक ऐसे भी हैं जिनका नाम बिल्कुल सुमित्रा, मतलब स्त्री का नाम है, और स्त्री जैसे वेशभूषा भी बनाते हैं, बड़े बड़े बार वगैरह रखे हुए हैं, है ना, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 45 है कि डॉक्टर संपूर्णानंद का कौन सा लेख है? ये शिक्षा का उद्देश्य, बी साहित्य की समस्याएं, सी भाग और पुरुषार्थ, डी में से कोई नहीं। लीजिए, है ना, डॉक्टर संपूर्णानंद का कौन सा लेख है? ये कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है, बी साहित्य की समस्याएं हैं, सी भाग और पुरुषार्थ, डी में से कोई नहीं, है ना। तो देखो भैया संपूर्ण, है ना, संपूर्ण क्या है? बोले शिक्षा का उद्देश्य ही संपूर्ण आनंद देता है ना। अगर आपके शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो गया, आपको नौकरी मिल गई, तो संपूर्ण आनंद मिल गया। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 42 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, राम आएंगे, है ना। कहाँ आएंगे? राम का मुकुट भीग रहा है तो कहाँ आ जाए, है ना। ये विद्यानिवास मिश्र, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी नंदुलारे वाजपेयी, डी में से कोई नहीं। तो आपका जवाब फटाफट आ गया, अक्षर विकल्प को लाग किया जाए, विद्यानिवास मिश्र जाएंगे, है
है ना। देखिए राम का मुकुट भीग रहा हो तो निवास में आ जाए। अब किसके निवास में आ जाए? मेरे निवास में आ जाए, विद्या के निवास में आ जाए, किसी के निवास में आ जाए। मेरे राम का मुकुट जब भीगेगा तो निवास में आना पड़ेगा। तो निवास फार विद्या निवास में सर को ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब प्रश्न 47 है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आप देख रहे हैं निबंध और सूची 2 में निबंधकार है। नीचे एक आपको कूट भी दिखाई देगा, तो उस कूट के आधार पर आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। ये रेती के फूल स्वामी रामदेव सिंह दिनकर है। जिंदगी मुस्काई हरिशंकर परसाई की। हमारे आराध्य कन्हैया लाल प्रभाकर और सदाचार की ताबीज बनारसी चतुर्वेदी। बात करें रेती के फूल तो बिल्कुल सही है कि रामधारी सिंह दिनकर का है। दिनकर माने सूर्य को देख करके रेती के फूल खुल जाते हैं। जिंदगी मुस्काई जब कन्हैया लाल प्रभाकर, है ना, हमारे आराध्य की बात करते हैं तो हमारे आराध्य बनारसी में रहते हैं। सदाचार की तबीज हरिशंकर, है ना, हरिशंकर के पास रहोगे सदाचार की तबीज। अभी हमने बताया कि हरिशंकर के पास अगर आप रहेंगे तो आपके पास सदाचार की ताबीज जरूर मिलेगी, है ना। तो इसको देखेंगे तो एक का ए है ना। बी का आपने देखा कि बी का 3, बी का 3, सी का आपने देखा कि 4 और बिल्कुल डी का आपने देखा कि हाँ, यहाँ पे देखें आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि 1 का 3, 1 का 1 है, 2 का 3 हो गया, 2 का 3, सी का 4 हो गया और बिल्कुल डी का 2 हो गया। विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था आप बिल्कुल सही जवाब बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 48 है सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं कि निबंध है और सूची 2 में निबंधकार है। नीचे एक कूट भी आपको दिया है, तो उस कूट के आधार पर आपको जवाब का चयन करना है। ए में आपने देखा कि महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और सामने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। बी में भारतीय साहित्य की विशेषताएं बाबू श्याम सुंदर दास। सी में अंग्रेज स्रोत भारतेंदु का। ढोल के भीतर पोल बालकृष्ण भट्ट का है। तो इसके हिसाब से अगर आपको जवाब देना होगा प्रश्न संख्या 48 का, तो बिल्कुल आपका सही जवाब विकल्प बी होगा, है ना। विकल्प बी 1 2 3 4 इज राइट आंसर। महाकवि माघ का प्रभात बिल्कुल आचार्य महावीर प्रसाद, महाकवि महावीर प्रसाद, है ना। भारतीय साहित्य की विशेषताएं अपनी आपने देखा कि सुंदर है। अंग्रेज का स्रोत भारत था। ढोल के भीतर पोल है, तभी तो भट्ट भट्ट करती है। भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 49 है कि रसक रंजन किसका निबंध संकलन है। अब आपको यहाँ पे जवाब देना है कि रसक रंजन किसका निबंध संग्रह है। ये कह रहे हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि रसक रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प सी इज राइट आंसर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और बिल्कुल सही तरीके से इसको याद करना है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 50 है कि साहित्य सुमन किस लेखक का निबंध संग्रह है। आपको जवाब देना है कि साहित्य सुमन, है ना, किस लेखक का निबंध संग्रह है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि साहित्य सुमन जो है ना बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह है। ये ध्यान में आपको रखना होगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।